देखो बच्चे, आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। प्रॉफिट और लॉस के बारे में कैसे पता करते हैं जब हम किसी आइटम को सेल या परचेज करें। सेल या परचेज, परचेज और सेल मतलब कि किसी आइटम को हम बॉट करें या परचेज करें, सेल करें या सोल्ड करें, तो हम उससे पता कर सकते हैं कि हमें प्रॉफिट होगा या उस आइटम पर लॉस होगा। परचेज मीन्स सीपी और सेल मीन्स एसपी। अब हमारा कोई आइटम, जैसे हम कोई गिलास है, ये हमने आइटम हमारा कोई गिलास है, तो सीपी और एसपी के अकॉर्डिंग हम कैसे पता करें कि सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस पर गेन और लॉस कब आते हैं, यानी प्रॉफिट और लॉस कब होते हैं। तो नंबर फर्स्ट कंडीशन में सीपी लेस देन एसपी, मतलब सीपी कम हो, एसपी ज़्यादा हो, तो हमेशा प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट यानी गेन। सेकंड कंडीशन में सीपी ग्रेटर देन हो एसपी, तब लॉस होता है। अब सीपी और एसपी को हम, जैसे एक गिलास की कॉस्ट प्राइस यानी या बोर्ड प्राइस 50 रुपीज का था और किसी ने उसे 60 रुपीज में सेल कर दिया, मतलब सीपी इसका 50 रुपीज है और एसपी इसका 60 रुपीज है। तो क्या आप बता सकते हो कि इसमें उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? देखो, सीधी बात है कि किसी शॉपकीपर ने 50 रुपीज का कोई गिलास बाय किया और उसी गिलास को 60 रुपीज में सेल कर दिया, मतलब यहां पर सीपी लेस देन हुआ एसपी से। लेस देन मतलब कम हुआ। इस कंडीशन में प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कितने का होगा? तो एसपी से सीपी माइनस कर दिया जाएगा। इसका मतलब 60 माइनस 50, 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ इसमें। तो अब आप भी ध्यान लगाकर इसे देख सकते हैं। किसी शॉपकीपर ने 50 रुपीज का ग्लास बाय करके 60 रुपीज में सेल कर दिया, तो बोर्ड प्राइस लेस देन है सेल प्राइस से, मतलब सीधी बात है कि कॉस्ट प्राइस कम है, सेल प्राइस ज़्यादा है, तो उसको प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट कितने का हुआ है? तो एसपी माइनस सीपी कर दिया है, तो 60 माइनस 50, उसे 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया। बात आती है प्रॉफिट परसेंट की। प्रॉफिट परसेंट का सीधा सीधा फॉर्मूला मैं यहां आपको बता दे रहा हूं। प्रॉफिट परसेंट मीन्स प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100%। अब इस क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ?
सीधी बात है, 10 रुपये का प्रॉफिट है तो 10 रुपीज, और सीपी उसने उसका क्या था, 50 रुपीज था हमारे पास पहले से, तो 50 मल्टीप्लाई 100 और %। 50 से 100 2 टाइम कट जाएगा और 2 10 जा 20%। इस ग्लास की बोट और सेल प्राइस में 20 रुपये का प्रॉफिट और गेन एक ही बात होती है, इसको हम गेन भी कह सकते हैं। गेन % में हमारे पास निकल के आ गया है। तो इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे भी पता कर सकते हो कि प्रॉफिट और लॉस कब होता है, कहाँ होता है। एक बार फिर मैं आपको इसको दोहराए देता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिट मीन्स गेन या लाभ, लॉस मीन्स हानि। किसी भी आइटम को जब परचेज या सेल किया जाता है तो उस आइटम पर या तो प्रॉफिट होगा या सेल होगा। प्रॉफिट का सिंबल सीपी, प्रॉफिट का पता करने के लिए सीपी लेस देन एसपी, और लॉस का पता करने के लिए सीपी ग्रेटर देन एसपी। अब यहीं से आप समझ जाओगे कि सीपी ग्रेटर का मतलब है कि ग्लास की कॉस्ट ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो ग्लास की कॉस्ट है वो 50 रुपीज़ है और जो सेल प्राइस है वो 60 रुपीज़ है, तो इसका सीधा मतलब है कि उसे लॉस नहीं हुआ है, उसे प्रॉफिट हुआ है। अब इसके अपोजिट में ये 60 हो जाए कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस 50 हो जाए तो उसे लॉस हो जाएगा, फिर हम लॉस % निकाल देंगे। हमेशा ध्यान रखें कि सीपी को या तो परचेज कहा जाएगा या बॉट प्राइस कहा जाएगा, एसपी को सेल प्राइस या सोल्ड प्राइस, ये हमेशा ध्यान रखें। तो आज का प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट मुझे लगा है कि आपको समझ में आ जाएगा, से ही हम किसी भी क्वेश्चन को और आगे कर सकते हैं। जैसे अब एक एग्जाम्पल और है मेरे पास, किसी आइटम का सीपी 650 रुपीज़ है और उसी आइटम का एसपी 600 है, तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं यहाँ पर कि इसमें लॉस हुआ है या गेन हुआ है। देखिए एक बार और फिर बताता हूँ, सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस 650 का बॉट किया गया है और 600 का सेल कर दिया गया। इसमें सीपी ग्रेटर देन एसपी, तो क्या हुआ, इसमें लॉस हो गया। तो लॉस फाइंड करने के लिए सीपी माइनस एसपी, 650 माइनस 600 मतलब 50 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो क्या आप लॉस % निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपको फॉर्मूला नहीं मालूम। गेन % का तो फॉर्मूला दे दिया था मैंने यहाँ पर, लॉस % का
नहीं दिया था। तो जैसे गेन परसेंट का फॉर्मूला है ऐसा ही लॉस परसेंट का फॉर्मूला है। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई 100%। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें मालूम था कि लॉस 50 रुपीज का हुआ है। कितने पर हुआ है 50 रुपीज का लॉस? 650 रुपीज जो कॉस्ट प्राइस था, मल्टीप्लाई 100 और परसेंट लगा दिया जाएगा। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे 0 से 0, 5 से 65, 5 बन जा 5, 15 हुआ, 5 3 जा 15। इसका मतलब 100/13%। अब ये 100/13 जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 13 का 100 में डिवाइड देंगे। 13 का टेबल 100 में 13 7 जा 91, 100 से 91 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा। इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर देंगे तो 7 राइट 9/13%। अच्छा बच्चों, बता सकते हो कि 7 राइट 9/13 क्या है? कोई बता सकता है? बेटा ये लॉस परसेंट है। लॉस हुआ, किस में लॉस हुआ? परसेंट में लॉस हुआ है। तो मुझे आशा है कि आप गेन और लॉस, गेन परसेंट और लॉस परसेंट दोनों को भली भांति समझ गए होंगे। इसी प्रकार बुक का रिवाइज करें, उसमें भी गेन लॉस परसेंट के क्वेश्चंस हैं, को सोल्व करने की कोशिश करें।